हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फाइनली कंक्लूड हो चुकी है। ये सेशन चला था फ्रॉम 18 टू 19 मई 2020। इंडिया के लिए सबसे अच्छी खबर यहां पर यह है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को चुन लिया गया है एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इंडिया के पास ये सीट रहेगी फॉर 1 ईयर। इससे पहले ये सीट थी जापान के पास। क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि कुछ स्पेशल अथॉरिटी पावर मिलती है, क्या हम डॉक्टर टेड्रोस को हटा सकते हैं? नहीं, देखो, ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ये बस फॉलो करता है उन रेजोल्यूशंस को जो लिए जाते हैं 194 कंट्रीज द्वारा, जो पार्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। अनफॉर्चुनेटली इस बार का जो ये सेशन था काफी डिसअपॉइंटिंग था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी निर्णय ऐसा लिया नहीं गया जिससे चाइना को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़े या फिर चाइना को हम अकाउंटेबल ठहरा पाए फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, सर्च करो यहाँ पे धवन सर एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इस सब के अलावा हमारी ऐप भी आती है ऑन गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर पाएंगे। इस कोर्स के लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है टिल 20 मई 2020। ना इस बार WHO से लोगों की दो एक्सपेक्टेशंस थी। पहली तो ये थी कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इनटू द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। ये वायरस आया कहाँ से है, जो US का वर्जन है कि ये एक लैब से आया है, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लोग चाहते थे। दूसरा यहाँ पर इशू ये था ताइवान का इंक्लूजन एज एन ऑब्जर्वर मेंबर इनटू द WHO। जहां तक बात आती है ताइवान की, तो अनफॉर्चुनेटली US ने काफी जोर लगाया, मगर ताइवान को इस बार इन्वाइट नहीं किया गया बाय WHO टू द WHA असेंबली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्वीट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ताइवान। ये कह रहे हैं, नो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन्विटेशन फॉर ताइवान, ओवरवेलमिंग इंटरनेशनल सपोर्ट इग्नोर्ड, ऑनगोइंग डोनेशंस ऑफ एसेंशियल कोविड-19 कॉम्बैटिंग आइटम्स इग्नोर्ड। आपको पता होना चाहिए कि ताइवान ने 1 मिलियन मास्क इंडिया को डोनेट किए थे। इंडिया के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज को मेडिकल सप्लाईज ताइवान ने डोनेट करी थी। उसके अलावा ताइवान का जो मॉडल है टू कॉम्बैट कोविड-19 आज के समय बहुत सी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। तो ताइवान सिंपली यहाँ पर ये कह रहा है कि चाइना का जो पॉलिटिकल प्रेशर है, इसकी वजह से ओवरऑल ताइवान ने जो अच्छे काम किए हैं इनको इग्नोर किया गया और हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, अगले साल फिर कोशिश करेंगे कि इस असेंबली में हमको इनविटेशन मिले। और देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस 2 दिन के WHO सेशन में ताइवान के इशू को लेकर कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई प्रॉपर बातचीत हुई नहीं है। और कई कंट्रीज एक्चुअली चाइना की सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में जो स्पेशल असिस्टेंट है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, जफर मिर्जा, आपको याद होगा इनका नाम। इन्होंने रिसेंटली जो सार्क की मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग ऑन कोविड-19, ये भी अटेंड करी थी। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट करता है वन चाइना पॉलिसी को, और ताइवान सिंस एक इंटेग्रल पार्ट है चाइना का। तो पाकिस्तान की तरह कुछ और जो चाइना लॉयलिस्ट कंट्रीज हैं, उन्होंने चाइना का समर्थन किया। बाय द वे, ये जो कोट है ये मैंने आपको प्रोवाइड करी है फ्रॉम पाकिस्तान टुडे, दिस इज द सोर्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ताइवान के इशू को लेकर बिल्कुल आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी है, मगर पॉसिबिलिटी है कि अगले साल ताइवान को इंक्लूड किया जाए। इट इज वेरी मच स्टिल पॉसिबल। हालांकि US ने यहाँ पर यह कहा है कि WHO की जो क्रेडिबिलिटी है इसको और नुकसान पहुंचा है ताइवान के एक्सक्लूजन की वजह से। फिर जो सेकंड इशू था इन्वेस्टिगेशन को लेकर, चाइना ने इस इशू को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, क्योंकि देखो, एक रेजोल्यूशन टेबल किया गया बाय यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया। उसमें लिखा कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। चाइना ने कहा कि बिल्कुल, हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फॉर्मली अडॉप्ट्स इंडिपेंडेंट रिव्यू इनटू हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। मगर चाइना ने यहाँ पर एक क्लॉज ये ऐड कर दी कि बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन करिए, मगर एक बार ये पैंडेमिक कंट्रोल में आ जाए उसके बाद ही ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाइएगा। अब ये पैंडेमिक कंट्रोल में कब आएगा, से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद, किसी को पता नहीं है। ना इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है कि कब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि पैंडेमिक खत्म है। तो चाइना देखिए बेसिकली यहाँ पर डिले कर रहा है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, और आज से 5 से लेकर 6 महीने बाद मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ एविडेंस बचा होगा जिससे कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो भी पाएगी इनटू द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। और इसीलिए ऐसे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि चाइना कुड शेप एनी रिजल्ट इन इट्स फेवर बाय पुटिंग ऑफ WHO इन्वेस्टिगेशन अंटिल आफ्टर पैंडेमिक। क्योंकि 5-6 महीने में सिंस WHO के जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर भी देखा गया कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। और जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये ऑस्ट्रेलिया, US या फिर 5 आइज ग्रुप कंडक्ट नहीं करेगा,
ये सिर्फ WHO की टीम कंडक्ट करेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि आराम से 5-6 महीने बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आए जिसमें यह बताया जाए कि चाइना की यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी एंड चाइना हैज नथिंग टू बी गिल्टी अबाउट। तो ये मैं कहूँगा एक मेजर सेटबैक है और इसीलिए ऐसे आर्टिकल्स आज के टाइम में लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बिजनेस इनसाइडर का आर्टिकल है, चाइना आउटप्लेड द वर्ल्ड ऑन द डे इट वॉज मेंट टू फेस ए रेकनिंग ओवर द कोरोना वायरस रिस्पॉन्स। जिस दिन फाइनली लोग सोच रहे थे कि चाइना को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, चाइना से मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे, चाइना ने लिटरली पूरे दुनिया को आउटप्ले कर दिया है, खुद को दिखाया है एज ए गिवर। चाइना ने अनाउंस किया है कि ये $2 बिलियन का पैकेज अनाउंस करते हैं फॉर कोविड-19 रिलीफ फंड, मगर साथ ही साथ ताइवान की एंट्री ब्लॉक करवा दी और कोई इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए ना हो इसका भी प्रबंध कर दिया। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चाइना के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने अकॉम्प्लिश किए हैं और चाइना हैज़ बिन विक्टोरियस इन दिस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।